बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अस्हाबे कहफ का वाक़या। और अस्हाबे कहफ का वाक़या कुरान मजीद की रूह से जानेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्हाबे कहफ सूरतुल कहफ की आयत नंबर 10 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी को आसान कर दे। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 11 ता 26 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए, फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गुरों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज्यादा याद रखी है। हम इनका सही वाक़या तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और मबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने नहायत ही गलत बात कही। यह है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और मबूद बना रखे हैं। इनके आला होने की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ अफ्तरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है? जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके और मबूदों से किनारा कश हो गए, तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब बवक़्त तलू इनके गार से दाईं जानब को झुक जाता है और बवक़्त ग़ुरूब इनके बाईं जानब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं की करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप जाग कर उन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उनके रौब से आप पर दहशत छा जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगा कर उठा दिया कि आपस में पूछ-गूछ कर ले। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरने रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए, और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लुटा लेंगे, और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। हमने इस तरह लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे कि कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बना लो। इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इसके आसपास मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि अस्हाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है। इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ-गूछ भी ना करें, और हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूँगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार को याद कर लिया करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हदायत के करीब की बात की रहबरी करे।
وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ناظرین، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے اور یہودیوں سے مل کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ اس کا جواب نہ دے سکیں گے، یا اگر کسی سے پوچھ کر آئیں گے تو ہم پکڑ لیں گے۔ اس سوال سے قبل مشرکین نے یہودیوں سے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کب گئے اور کب واپس آئے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پورا قصہ جاری کر دیا۔ یہ تمام قصے یہودیوں کی کتاب میں درج تھے اور مکہ والوں کو ان قصوں کا کوئی علم نہ تھا۔ کفار جو بھی سوال کرتے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں خود جواب دیتے اور وہی جواب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیتے۔ اس دفعہ یہودیوں نے کفار سے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے؟ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کی کیا حقیقت ہے؟ تیسرا سوال، ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے؟ ان تینوں قصوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں فرما دیا۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے باوجود کفار ایمان نہ لائے اور یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کی روح سے جانا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔